कल्पना कीजिए, लगभग 50 साल तक तीन महिलाएं उस दरिंदे की पहचान के लिए लड़ती रहीं, जिसने उनके लाइफ को हमेशा के लिए नर्क से भी बदतर बना दिया। रूह कंपा देने वाली ये स्टोरी तीन महिलाओं, कैथी रॉटलर, उनकी छोटी बहन शेरी रॉटलर ट्रिक और उनकी दोस्त कैंडिस स्मिथ की है, जिनके ऊपर साल 1975 में एक भयानक और कभी ना भूलने वाला हमला हुआ। उनका कसूर महज इतना था कि उन्होंने घूमने जाने के लिए एक अनजान शख्स से लिफ्ट मांगी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज़ेबा आरज़ू। आज की स्टोरी इतनी खौफनाक है जिसे जानकर आपका भी रूह कांप जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो अगस्त 1975 की एक मनहूस रात थी, जब 14 साल की कैथी ने अपनी 13 साल की दोस्त कैंडिस और 11 साल की छोटी बहन शेरी को साथ लेकर कहीं बाहर घूमने का फैसला लिया। ऐसा फर्स्ट टाइम था जब ये तीनों घर के किसी बड़े को बिना साथ लिए हुए बाहर निकली थीं। तीनों सड़क किनारे खड़ी थीं और इंडियाना में कम्बरलैंड के पास एक टीन हैंगआउट में जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। कुछ देर बाद सफेद रंग की गाड़ी में एक आदमी इन तीनों के पास आकर रुका और कहा कि वो उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ देगा। तीनों उसकी गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। गाड़ी उनकी मंजिल से आगे निकल गई और जब उन तीनों ने विरोध किया, तो उस आदमी ने बताया कि अब वे तीनों किडनैप हो चुकी हैं। उसने कहा कि वह उन तीनों को बंधक बनाकर रखेगा और बदले में फिरौती मांगेगा। घबराई हुई लड़कियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बट देखा कि वहां हैंडल ही नहीं था। स्क्रू, बोल्ट और दरवाजे के पैनल हटा दिए गए थे। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने लगभग 50 वर्षों तक इन तीनों महिलाओं को एक भयानक दर्द दिया। 15 मिनट की डरावनी ड्राइव के बाद कार मकई के एक खेत में रुकी। चाकू और बंदूक लिए ड्राइवर ने लड़कियों के हाथ बांध दिए। न्यूज़ वेबसाइट पीपल के मुताबिक इसके बाद कार के सामने जमीन पर उसने शेरी के साथ दुष्कर्म किया और फिर तीनों को बार बार चाकू मारा। अधमरी हालत में इन लड़कियों को वहीं छोड़कर वह भाग गया। उनकी हालत ऐसी थी जैसे शायद वो जिंदा ही ना बचे। हमलावर के भागने के कुछ ही मिनट बाद कैंडिस ने कैथी को जमीन पर देखा और खुद को उसकी ओर घसीटा। उन्हें लगा कि शायद शेरी का अपहरण हो गया है। दोनों किसी तरह पास के एक हाईवे पर पहुंची और मदद के लिए एक कार को रोका। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनकी मदद के लिए पुलिस विभाग से रिटायर हो चुके एक ऑफिसर ने अपनी गाड़ी रोकी। उन्होंने जब दोनों बच्चियों को खून से लथपथ देखा और उनकी आपबीती सुनी, तो वह तुरंत तीसरी लड़की को ढूंढने के लिए उसी जगह पर पहुंचे। थोड़ा तलाशने के बाद शेरी मकई के खेत में मिल गई, बट उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बुरी तरह से खून बह रहा था। वह तुरंत इन तीनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। कैंडिस के गले पर चाकू के 12 कट थे और उसे 300 टांके लगाए गए। तीनों की जान तो बच गई, लेकिन उस रात का आतंक ही यहीं खत्म नहीं हुआ। किसी के पास उस दरिंदे का नाम या पहचान को लेकर कोई सुराग नहीं था। इस वारदात की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। अखबारों ने उस दरिंदे को इंडियाना स्लैशर करार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को रस्सी, एक रूमाल और एक सिगरेट का डब्बा मिला। शुरुआत में पुलिस का शक एक ऐसे कैदी पर गया जिसे हाल ही में रिहा किया गया था। पीड़ित लड़कियों को लगा कि यही वो हमलावर है, लेकिन बाद में उसे निर्दोष करार दिया गया। जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, तो इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीनों पीड़ित लड़कियों ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बट सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्हें लगता था कि शायद पुलिस या कानून के रखवालों को उनकी परवाह नहीं है। तीनों खुद को अकेला और अपमानित महसूस करने लगी थीं। इनमें से कैथी ने कुछ वक्त बाद ही स्कूल जाना छोड़ दिया। उसे लगता कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार वह है, क्योंकि लिफ्ट मांगने का आइडिया उसी का था। हालांकि कैथी ने पुलिस को फोन कर उनके केस के बारे में अपडेट लेना जारी रखा। वो अक्सर पुलिस हेडक्वार्टर भी जाती और अपने लिए इंसाफ की मांग करती। आखिरकार कैथी की कोशिश का असर हुआ और करीब 50 साल बाद जनवरी में हमलावर की पहचान हो गई। इस दरिंदे का नाम था थॉमस विलियम्स। हमले की रात तीनों पीड़ितों के कपड़ों से लिए गए डीएनए के नमूनों के जरिए उसकी पहचान की गई थी। हालांकि
दुर्भाग्य ये था कि उसकी पहचान होने से करीब 41 साल पहले ही वो मर चुका था। 1983 में 49 साल की उम्र में एक बैंक डकैती के लिए टेक्सास में सजा काटते हुए उसकी मौत हो गई थी। जनवरी में जब तीनों महिलाओं को अपने हमलावर की पहचान होने के बारे में फोन आया, तो उनके लिए ये एक दर्द भरा पल था। ये एक ऐसा पल था जिसने उनके 50 साल पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया। उनकी नजरों में लगभग 5 दशक पहले के उस हमलावर का एक चेहरा था, लेकिन वह 41 साल से मरा हुआ था। इन तीनों महिलाओं ने अब पीपल मैगजीन इन्वेस्टिगेट्स के एक नए एपिसोड में अपनी आपबीती शेयर की है। यह एपिसोड एट इंडियाना स्लैशर टाइटल से इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी पर 30 दिसंबर को प्रसारित होगा। अपनी आपबीती में शेरी ने बताया, उस दरिंदे ने मेरी छोटी बहन और मेरी मासूम दोस्त के साथ जो जुर्म किया, उसकी सजा उसे नहीं मिली। लेकिन मैं उसे माफ करती हूँ और शुक्र है कि वह अब मर चुका है। अब किसी और के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। वो खत्म हो गया और आखिरकार खत्म हो गया है। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।